हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहरीन और ओमान इन दो देशों के बारे में। यदि आप बहरीन में हैं या फिर बहरीन जाने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर बहरीन को लेकर नया नियम आ गया है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें कि बहरीन को लेकर पूरी डिटेल जानकारी दी गई है कि बहरीन में क्या नियम लागू किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा ओमान को लेकर भी जानकारी है कि ओमान में इस समय क्या नियम चल रहा है। यदि आप ओमान में आने वाले हैं या फिर ओमान से किसी दूसरे देश में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले यहाँ पर ओमान को लेकर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ओमान की सरकार ने इस समय उड़ानों को चालू रखे हुए हैं और जो लोग भी ओमान में जाना चाहते हैं, चाहे वो भारत से जाना चाहते हैं या फिर दुनिया की किसी भी देश से ओमान में जाना चाहते हैं, वे सभी लोग ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ पर उनको कोई भी समस्या नहीं आ रही। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो ओमान से ये है कि ओमान की सरकार ने लैंड बॉर्डर्स को बंद करने का फैसला ले लिया है और ओमान की सरकार के द्वारा अगले 4 से 5 दिनों के बाद लैंड बॉर्डर्स को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा और कोई भी लोग, चाहे वो ओमान का ही नागरिक क्यों ना हो, वो लैंड बॉर्डर के माध्यम से नहीं आ सकेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बहरीन को लेकर। तो फ्रेंड्स, बहरीन में जो नया नियम लागू किया गया है, यहाँ पर ये खलीज टाइम्स की आपको रिपोर्ट दिख रही होगी जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि बहरीन में अब नया कोरोना वायरस पहुँच चुका है और इस समय बहरीन में लॉकडाउन और बाकी दूसरे नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। इस नए नियम के अनुसार यदि आप बहरीन जाना चाहते हैं तो अब आपको 2 बार कोरोना का जांच किया जाएगा। एक तो जिस दिन आप बहरीन में पहुंचेंगे उस दिन आपका कोरोना का जांच किया जाएगा और इसके अलावा आपको 7 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद 7वें दिन फिर से दोबारा से आपका कोरोना का जांच किया जाएगा और क्वारंटीन से बाहर निकलने के लिए आपका दोनों टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, तो ही आप क्वारंटीन से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि यदि आप बहरीन में 10 दिन के लिए भी रुकते हैं तो भी आपको 10 दिन बाद फिर दोबारा से आपको कोरोना का जांच कराना पड़ेगा। ये नया नियम सभी लोगों के लिए लागू कर दिया गया है और 22 फरवरी से इस नए नियम को मानना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कोरोना जाँच का जो खर्चा है वो पैसेंजर्स को ही देना पड़ेगा और एक टेस्ट का खर्चा आपको 36 बहरीन दिनार पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी बहरीन और ओमान से कुछ ज़रूरी जानकारी। यदि आप बहरीन जाने की सोच रहे हैं तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। यदि आप बहरीन के रास्ते सऊदी जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप थोड़े समय रुक जाएं और पहले कोरोना को ख़त्म होने दें और नियमों को थोड़ा सा सही होने दें, उसके बाद ही आप ट्रैवल करें, क्योंकि ये मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों के बाद बहरीन और ओमान जैसे देशों में भी फ्लाइटों के ऊपर रोक लग सकती है। तो आप थोड़ा सा रुक कर ही अपना ट्रैवल प्लान बनाइए। लेकिन जिन लोगों को भी इमरजेंसी में ट्रैवल करना है उन सभी लोगों के लिए इन सभी नियमों को जानना बहुत ज़रूरी था। फ्रेंड्स, इस समय जो भी न्यूज़ आ रही थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी कि आगे आपको किस तरीके से ट्रैवल करना है। वीडियो यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको गल्फ देश से जुड़ी हुई सभी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे।